हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड टेंस, इस चैप्टर के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ये क्वेश्चंस सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 21 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सी ब्लैंक टू द जिम एवरी मॉर्निंग एट 6 AM, यानी कि वह जिम जाती है, कब जाती है? तो हर रोज़ सुबह जाती है, कितने बजे? 6 बजे। तो ये काम जो है वो रोज़ करती है, यानी कि ये इसका क्या है, डेली का रूटीन है, 6 बजे कहाँ जाना? जिम जाना। तो जब कोई काम रिपीटेशन में हो, यानी कि बार बार हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, यानी कि वो चीज़ क्या शो करता है? वो चीज़ जो है वो हैबिट को शो करता है, आदत को शो करता है। तो इस तरह के हैबिचुअल एक्शन में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, हर रोज़ सुबह जाती है, यानी कि ये उसकी क्या है? आदत है, ये काम रिपीट कर रही है। तो इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। तो शी की बात करें तो ये तो सिंगुलर फॉर्म है, और हमें पता है कि सी के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ यस या ईएस सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको हिंदी सेंस नहीं लगाना है, क्योंकि हिंदी सेंस के बेसिस पे सभी ऑप्शंस सही लगेंगे। जैसे कि सी इज़ गोइंग, वो जा रही है रोज़ सुबह जिम जा रही है, बिल्कुल सही है। वह रोज़ सुबह जिम गई, ये भी बढ़िया लग रहा है सुनने में, लेकिन आपको याद रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लुक द बेबी ब्लैंक साउंडली इन द क्रिब, यानी कि देखो बेबी जो है वो गहरी नींद में है। किस चीज़ में? क्रिब में, यानी कि पालने में। तो बेबी जो है वो पालने में गहरी नींद में क्या कर रहा है? सो रहा है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं लुक, देखो। जब हम किसी पर्सन को बोलेंगे, कहेंगे देखो, यानी कि वो काम क्या है? कंटिन्यू है। तो कोई काम कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट मोमेंट में, तब हम वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में कंटिन्यू है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लुक जब भी मिलेगा तब आप ये शो कर रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में वो काम क्या है? कंटिन्यू है, तभी हम कह रहे हैं कि देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आई ब्लैंक माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, यानी कि मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला, कब मिला? तो कल मिला। तो यस्टरडे यहाँ पर हमें एक टाइम दे दिया। ये कैसा टाइम है? ये जो है वो पास्ट टाइम है। तो जब कभी आपको पास्ट टाइम का जिक्र कर देगा, तब वहाँ पर आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है? तब वहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मीट तो फर्स्ट फॉर्म होता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म मेट होता है। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी कि हम लोग स्टेशन पहुंचे उससे पहले ही ट्रेन जो है वो लेफ्ट कर चुकी थी, यानी कि निकल चुकी थी। ठीक है, हम लोग स्टेशन पहुंचे, ये एक काम हुआ, और इससे पहले ही कोई और काम हो गया। तो यहाँ पर दो एक्शन हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एक्शन पहले होता है उसके लिए आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है? वहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, और जो एक्शन पास्ट में बाद में होता है वहाँ पर आपको यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम हुआ और उससे भी पहले कोई और काम हो गया तो पास्ट का पास्ट हो गया, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो हम लोग पहुँचे, ये काम हुआ था, और इससे पहले ही कोई और काम हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इट ब्लैंक रैनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अर्ली मॉर्निंग से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो काम जो है मॉर्निंग में ही स्टार्ट हुआ और अभी भी हो रही है। तो कोई काम किसी टाइम शुरू होता है और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी आपको सिंस या फॉर मिलेगा, तब वहाँ पर आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करना है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, यानी कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, अच्छे से मेहनत लगा के पढ़ते हो, यू ब्लैंक द एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम को क्या कर जाओगे? पास कर जाओगे। ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है। जब आपको इफ़ वाला सेंटेंस मिलेगा तब वहाँ पर आपको कौन कौन सा टेंस यूज़ करना है? तब वहाँ पर आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, और दूसरे क्लॉज में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करना है। कौन सा टेंस?
फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया। अब सेकंड क्लॉज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे यानी कि विल या सेल का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक, यानी कि बुक पढ़ने के दौरान जो है लाइट क्या हो गई, चली गई। ये काम कर रहा था उस समय कोई और एक्शन जो है वो हैपेंड हो गया यानी कि घटित हो गया। तो उस सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब मैं ये चीज़ कर रहा था तो ये चीज़ हो गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन है बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस समय, कब, अगले साल। यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब हुआ अगले साल तक आई ब्लैंक माई ग्रेजुएशन, मैं अपनी ग्रेजुएशन को क्या कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट होने के लिए हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं, कंप्लीटनेस के सेंस में हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और कब की बात हो रही है, फ्यूचर की, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो विल या सेल लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, विल या सेल लगाते हैं। उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। अब फिर उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीज़ कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो विल या सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये है विल हैव थर्ड फॉर्म। यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए, इसने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई ब्लैंक माई असाइनमेंट, मैं अपने असाइनमेंट को क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट बना रहा हूँ। तो ये हम कब बोलेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, यानी कि अब ये बोलेंगे डिस्टर्ब मत करो, मैं ये काम कर रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, जिस वजह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एम प्लस आई एन जी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग माई असाइनमेंट, सी नंबर इसका राइट आंसर है। 10th नंबर बढ़िया क्वेश्चन है द ट्रेन ब्लैंक एट 6:30 AM टुमारो, यानी कि ट्रेन जो है वो कितने बजे निकलेगी, 6:30 बजे निकलेगी, कब, कल। यहाँ पर टुमारो फ्यूचर का सेंस आ रहा है, बट फ्यूचर को देखकर आपको फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करना। आपको याद रखना है कि जब कभी हम किसी चीज़ का फिक्स्ड प्लान या शेड्यूल बताते हैं, क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रेन का शेड्यूल बता रहे हैं, सॉरी SCHEDULE। जब हम कभी शेड्यूल बता रहे हों या फिक्स्ड प्लान का जिक्र कर रहे हों तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो ट्रेन का निकलने का टाइम इतने बजे, ये इसका शेड्यूल है, शेड्यूल के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि सुनने में उटपटांग लगेगा कि ट्रेन जो है 6:30 बजे निकलती है कल, ये कहना गलत, हिंदी सेंस सही मीनिंग नहीं देगा, बट आपको याद रखना है कि शेड्यूल के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है व्हेन आई इंटर्ड द रूम, यानी कि जब मैं इंटर किया रूम में, ही ब्लैंक टीवी, वो टीवी क्या कर रहा था, देख रहा था, वो टीवी देख रहा था। जब मैं इंटर किया, ये पास्ट की घटना हुई, और उस समय कोई और काम कंटिन्यू था, कब था, तो पास्ट में। तो पास्ट में कंटिन्यू था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, तो वॉज एवर के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है सी यूजुअली ब्लैंक वाइट ऑन संडेज, यानी कि वो यूजुअली वाइट पहनती है, कब, संडे के दिन। तो यहाँ पर यूजुअली जो है ये कैसा एडवर्ब शो कर दिखाता है, तो ये एडवर्ब जो है वो हैबिचुअल एक्शन या कि फिर आदत को शो करने का काम करता है। वो अक्सर वाइट पहनती है, तो अक्सर पहनती है यानी कि वो क्या है, उसका आदत है। जब भी आपको सेंटेंस में कौन कौन सा एडवर्ब, पहला तो यूजुअली मिल जाए, हार्डली मिल जाए, ऑलवेज मिल जाए, नेवर मिल जाए, स्कार्सली मिल जाए, सेल्डम मिल जाए, तो ये सब जो है वो हैबिचुअल एक्शन को शो करने का काम करता है या रिपीटेशन को शो करता है। इन सभी के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सी यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर वर्ब कहलाता है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कोलंबस ब्लैंक अमेरिका, कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका की।
चूंकि अमेरिका डिस्कवर्ड हो चुका है और कोलंबस भी अब निपट गए हैं, ये अब नहीं है, ये पास्ट के इंसिडेंट की बात हो रही है। तो जो कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट भी ऑप्शन में दिया हुआ है, बट यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ये काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट ही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आई विल कॉल यू व्हेन आई ब्लैंक होम, यानी कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा कब, जब मैं कहाँ रहूँ, जब मैं घर पहुँच जाऊँगा तब मैं आपको क्या करूँगा, कॉल करूँगा। तो यहाँ पर भी दो एक्शन हुए हैं, एक को यदि आप एक क्लॉज में फ्यूचर का यूज़ कर दिए हैं तो सेकंड क्लॉज में हमारी मजबूरी है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हालांकि सेंस आ रहा है यहाँ पर भी फ्यूचर का कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं घर पहुँच जाऊँगा, गा के लिए यहाँ पर फ्यूचर का यूज़ नहीं करना। आपको एक ही सेंटेंस में डबल क्लॉज में फ्यूचर का यूज़ नहीं करना है। आप भले ही फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं तो एक क्लॉज में आप फ्यूचर का यूज़ कीजिए, दूसरे क्लॉज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव होम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑलवेज हर कीज इन द मॉर्निंग बट टुडे सी ब्लैंक देम, यानी कि वह हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब मिल गया जो कि हमेशा यानी कि रिपीटेशन यानी कि आदत को शो करता है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, यानी कि सी के साथ तो फिफ्थ फॉर्म ही आएगा। ए नंबर हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, और डी भी हो सकता है। अब हमें डिसाइड करना है ए, बी और डी में। सी ऑलवेज फॉरगेट्स हर कीज, वो हमेशा अपनी चाबियों को भूल जाती है सुबह में, बट लेकिन टुडे सी ब्लैंक देम, लेकिन वो आज जो है, अब हम क्या बोलेंगे, तो आज वो नहीं भूली ऐसा बोलेंगे हम। तो इज़ नॉट, वो आज नहीं भूल रही है, काम कंटिन्यू को नहीं शो कराना थी, ये कैंसिल हो गया। हैज़ फॉरगेटन और हैज़ नॉट फॉरगेट, देखो आज वो नहीं भूली है यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, आज नहीं भूलने का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीटनेस के लिए तो हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ये भी है परफेक्ट टेंस, ये भी परफेक्ट टेंस, पर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन शो करना, बट लगा दिया, यानी कि एक साइड आपको पॉजिटिव में लेके चलना पड़ेगा, एक साइड निगेटिव में। वो हमेशा अपनी चाबियों को भूल जाती है, ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि निगेटिव बात हुई, लेकिन आज वो नहीं भूली, यानी कि अच्छी बात है, नहीं भूली थी, ये पॉजिटिव बात हो गई। तो नहीं भूली हमें ऐसा सेंस देना पड़ेगा, तो हैज़ नॉट फॉरगेटन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव मतलब निगेटिव सेंटेंस नहीं बोल रहे, बात को निगेटिव और पॉजिटिव की तरह लेके चलना है। चाबियों को भूलना अच्छी बात नहीं है, ये खराब बात है, निगेटिव बात है, लेकिन आज वो नहीं भूली, ये तो अच्छा साइन है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम हैज़ नॉट फॉरगेटन, आज वो नहीं भूली है, ये बोलेंगे। ठीक है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दे ब्लैंक देयर लंच जस्ट नाउ, यानी कि उन्होंने अभी, ठीक अभी अपना लंच किया। जब भी सेंटेंस में आपको जस्ट नाउ मिलेगा तब कोई काम जो है ठीक थोड़ी देर पहले कंप्लीट होता है। तो जब कोई काम जस्ट कंप्लीट होता है तो वहाँ पर भी हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी मैंने अपना लंच फिनिश किया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि उन काले बादलों को देखो, इट ब्लैंक रेन, यानी कि बारिश होने जा रही है। तो यहाँ पर भी हम लुक कर रहे हैं, किसी को देखने के लिए कर रहे हैं, देखो, तो ये काम क्या है, कंटिन्यू हो रहा है, तभी तो हम बोल रहे हैं देखो ये चीज़। तो यहाँ पर कंटिन्यू यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म का यूज़ करेंगे, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों को देखो, इट्स गोइंग टू रेन, यानी कि बारिश होने वाली ही है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि इस समय, कल जो है, वी ब्लैंक टू पेरिस, हम लोग कहाँ उड़ रहे होंगे, पेरिस में उड़ रहे होंगे। इस समय, कल इस समय हम लोग यहाँ पर उड़ रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर में काम कंटिन्यू रहेगा कल इस टाइम। तो इस टाइम कंटिन्यू रहेगा कब, फ्यूचर में, कंटिन्यू यानी कि आईएनजी, और फ्यूचर में यानी कि विल बी फ्लाइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, माई फादर ब्लैंक अ न्यू कार लास्ट वीक, मेरे पिताजी ने पिछले सप्ताह कार ली, काम कंप्लीट हो गया कब, पिछले सप्ताह ही, यानी कि यहाँ पर हमें एक पास्ट टाइम दे दिया, तो पास्ट टाइम के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माई फादर बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। ठीक है, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा,
और इस क्लास का PDF जो है वो चैनल में आपको कम्युनिटी सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर स्पेशली मेंबर्स के लिए एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा। कहाँ पर? कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है, जो कि आपको कब दिखेगा? तो ज्वाइन होने के बाद दिखेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको और भी बहुत सारे PDFs जो हैं मेरे क्लासेस के मिल जाएंगे आंसर्स के साथ, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम वी ब्लैंक होम। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, जब भी सेंटेंस में आपको इट इज़ टाइम मिल जाए, क्या मिल जाए? इट इज़ टाइम मिल जाए, या कि फिर इट इज़ हाई टाइम मिल जाए, इट इज़ हाई टाइम, या कि फिर इसके अलावा और क्या? इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इन सब के साथ आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम, इन सब के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करना है। इन फ्रेजेस को आपको याद रखना है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।